नमस्कार, सुस्वागतम। अभिनंदन करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे श्रृंगार रस, परिभाषा, इसके उदाहरण और इसके प्रकार को भी हम आसान भाषा में और सरल तरीके से समझेंगे। परीक्षाओं में आपको ऐसे ही लिखना है, ध्यान दीजिए। परिभाषा, इसका स्थायी भाव रति है। जहाँ रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत हो, वहाँ श्रृंगार रस होता है। इस रस के दो भेद होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है वियोग श्रृंगार रस और एक होता है संयोग श्रृंगार रस। ठीक है। वियोग श्रृंगार रस क्या होता है? जहां पर नायक नायिका बिछड़े रहते हैं। देखिए क्या लिखा है, नायक और नायिका के परस्पर मिलन का अभाव वियोग श्रृंगार रस कहलाता है। यहाँ पर नायक नायिका मिलते नहीं हैं, बिछड़े रहते हैं। जैसे कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृगनयनी। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी से उनकी पत्नी सीता बिछड़ चुकी हैं, तो वह पशु पक्षियों, भौरों आदि को पुकार रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा श्रृंगार रस, जिसमें से वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। अब आइए देखिए संयोग श्रृंगार रस, जहाँ पर नायक नायिका मिले रहते हैं। ठीक है, उनका मिलन रहता है। तो देखिए इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? संयोग काल में अर्थात मिलन काल में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को, प्रेम को संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है। देखिए उदाहरण आपके ही एक किताब है, मतलब श्रद्धा मनु एक पाठ है जिसमें से यह उदाहरण लिया गया है। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। यहाँ पर मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि तुम कौन हो? तुम कोयल के समान लग रही हो। बसंत के दूत मतलब कोयल के समान लग रहे हो। तो यहाँ पर समझिए कि श्रद्धा मनु का वर्णन है, दोनों यहाँ पर मिले हुए हैं, बातें कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा संयोग श्रृंगार रस। आपके किताब में भी बहुत सारे संयोग और वियोग श्रृंगार रस हैं, उसका सहारा लेकर के आप उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।